झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा में अभी देरी है, लेकिन सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 33 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने पहले ही 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसना तय है। देखिए रिपोर्ट। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान। कांग्रेस ने ठोकी 33 सीटों पर दावेदारी। 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में आरजेडी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा बाकी है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर दावेदारी तेज हो गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की 33 सीटों पर दावा ठोका। 31 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े थे, 2 हमारे एमएलए हमारे साथ आ गए, 33 सीट पर है। लेकिन हम लोगों ने और भी सीट जहां पर हमारे मजबूत कैंडिडेट है उसका भी हम लोग डिमांड रखेंगे। अभी जो हमारे अलायंस पार्टी है उससे अभी पूरी डिस्कशन नहीं हुई है, कुछ दिनों में हमारी डिस्कशन हो जाएगी। तो जो हमारे पास सीट है वो तो है, लेकिन कुछ हमारे मजबूत कैंडिडेट है वो सीट हम लोग लेने की तैयारी में है। तो मैम 37 सीट की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो झारखंड में 37 सीट की मांग करेगी अपने अलायंस से। निश्चित तौर पे हमारे पास मजबूत कैंडिडेट है, जो उनका सीट जैसे कि चुनाव लड़े हैं और कम वोट आया है, तो वो सीट पर हमारा दावा बनेगा। हमारी जिसमें कम आई है तो कुछ वो सीट भी चेंज हो सकते हैं। चर्चा एक प्राइमरी हुई है कि कैसे हम लोग को स्क्रीनिंग कमेटी काम करे और कैसे सभी लोगों का नाम आए और उन नामों पर पूरी तरह से मंथन होकर के एक अच्छा फैसला जो अंत में आएगा चुनाव के टिकट के रूप में या सिंबल के रूप में, वो अच्छे तरीके से उस पर एक प्राइमरी बैठक हुई है। 33 सीटों पर कांग्रेस तो आरजेडी ने 22 सीटों पर दावेदारी की है। आरजेडी ने पलामू प्रमंडल की सभी सीटों के अलावा कोडरमा, गोड्डा और देवघर सीट पर भी दावा ठोका है। आरजेडी का दावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सीट गढ़वा पर भी है। राजद भी 22 सीट मांग रहा है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही इस बात को पलामू की बैठक में घोषणा उन्होंने कर दी है। अब 2019 में महागठबंधन में शामिल कौन दल कितने सीट पर चुनाव लड़ा था, ये भी जान लीजिए। 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था जेएमएम। 31 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे थे उम्मीदवार। 7 सीटों पर आरजेडी लड़ा था चुनाव। 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 30 सीटों पर जेएमएम, 16 सीटों पर कांग्रेस की जीत। 1 सीट पर आरजेडी जेवीएम ने जीती थी 30 सीटें। 25 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर आजसू की जीत। 4 सीट पर अन्य और निर्दलीय जीते थे। हालांकि बाद में जेवीएम के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आने वाले प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए। बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होने के बाद मांडर सीट पर कांग्रेस की टिकट पर बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इन्हीं दोनों सीट को लेकर कांग्रेस अब 33 सीट पर दावा ठोक रही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी है, जिस पर जेएमएम ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा के मुताबिक सभी दल दावा करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला महागठबंधन के बड़े नेताओं की बैठक में होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी, लेकिन अंतिम निर्णय जो जमीनी हकीकत है, विनेबिलिटी फैक्टर है और इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श आला कमान के बीच होगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, आरजेडी का नेतृत्व, ये सभी बैठकर ये तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए हमें क्या कुछ करना है। 2019 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब की बार इंडिया गठबंधन में माले और मासस भी शामिल है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में सीटों की दावेदारी पर बीजेपी ने तंज कसा है। गठबंधन में तो माराकाटी शुरू हो गई है सीटों के बंटवारे को लेकर। कोई मांग रहा है, अब राजद मांग रहा है 1 दर्जन सीटें, कांग्रेस मांग रही है 33 सीटें, जेएमएम कह रही है हमें 81 सीटों पर तैयार है। तो हमने एक फॉर्मूला सुलझाया था, क्या भाई इस फॉर्मूले को अमल करें तो सीटों का बंटवारा आसान हो जाएगा। जिसकी जितनी लूट में हिस्सेदारी उसकी उतनी सीटों पर भागीदारी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने थोड़ा ज़्यादा लूटा है तो थोड़ी ज़्यादा सीटें उनको मिल जाए। कांग्रेस 19-20 के अंतर पे है तो थोड़ी कम सीटें उनको।
और राजद का एक ही मंत्री है तो जाहिर तौर पर लूट में इनकी कम हिस्सेदारी है, तो उसके खाते पे कम सीट जाए। तो इस फॉर्मूले को अमल करें। विधानसभा चुनाव के ऐलान में भले ही देरी है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से अजय लाल और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस की ओर से 33 सीटों पर दावेदारी ठोकी है, वहीं पहले से आरजेडी 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। हम अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, बड़ी बात तो यह है कि अब पहले ही कांग्रेस ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक डाली है। दूसरी तरफ आरजेडी का भी कहना है कि हम 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब बड़े भाई की भूमिका में जो महागठबंधन में जेएमएम है, इंतजार सबको उनके बयानों का है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहां तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है विधानसभा चुनाव का और सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि चुनाव की तारीख के पहले ऐसे होमवर्क पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं और उसी का ये एक प्रकार से कवायद है। कांग्रेस 2019 के विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, ये जग जाहिर है, पूरा झारखंड जानता है। जो 2 सीटों का जो बढ़त की बात आ रही है कि 33 सीटों पर वो दो सीटें हैं। एक सीट है प्रदीप यादव पुरैया हाट का, इस बार वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लिहाजा कांग्रेस से चाह रही है कि प्रदीप यादव कांग्रेस की टिकट पर पुरैया हाट से चुनाव लड़ें। और दूसरी सीट है जेपी पटेल, जो कि हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के पहले, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। लिहाजा कांग्रेस की जो दावेदारी है ये कहीं से भी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे, एक प्रकार से उनकी अपनी रणनीति है कि 31 सीटों पर पहले चुनाव लड़े थे, 2 लोग कांग्रेस के पाले में आ गए, लिहाजा उनका नैतिक अधिकार बनता है कि वो कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ें। यदि लोकसभा का चुनाव वो जीत जाते तो हो सकती थी कि दूसरी बात होती कि लोकसभा चले गए, नया नेता कौन होगा। तो उसी की कवायद है कि 31+2 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस कह रही है। यदि 33 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 45 से ज़्यादा सीटें, लगभग 48 के आसपास सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास रहेगी। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस के वो कागज उठाकर दे देंगे। तो 48 सीटें। उसके बाद एक जो और चीज़ें हैं, भाकपा माले को मुझे लगता है कि 2-3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे से दे देगी। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है 22 सीटों का आरजेडी का, ये आरजेडी के नेता भी जानते हैं, लालू प्रसाद यादव भी जानते होंगे, राबड़ी देवी भी जानती होंगी और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव भी जानते होंगे कि 22 सीटों की सीट बात कही जा रही है। 22 सीटें आरजेडी को कहीं से भी महागठबंधन में वो लोग चुनाव लड़ते हैं तो भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आरजेडी का इस प्रकार से खराब है। जब झारखंड का गठन हुआ था वर्ष 2000 में, उस वक्त 11 विधायक हुआ करते थे झारखंड से आरजेडी के। उसके बाद जो 2005 का चुनाव हुआ, विधायकों की संख्या आरजेडी की 9 हो गई। 2009 का जो चुनाव हुआ, 5 विधायक चुनकर आरजेडी के आए थे। 2014 में आंकड़ा 0 हो गया और 2019 में 1 हो गया, वह भी सत्यानंद भोक्ता की अपनी छवि है, क्षेत्र में उनका अपना इमेज रहा, लिहाजा वो आरजेडी के टिकट से चुनाव जीते, विधायक बने, मंत्री बने। तो जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से लगातार नीचे की ओर जा रहा है, अचानक से 22 सीटों की मांग कर देना कहीं से भी वाजिब नहीं है। राजद के नेता इस बात को जानते हैं। तो होगा क्या, मुझे लगता है कि 5-7 सीटें आरजेडी को दी जा सकती है यदि वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े तो। लेकिन राजद का जो बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से राजद के
प्रदेश नेताओं को इस बात की भनक लगी होगी या फिर उन्हें पटना बिल्कुल से अजय, दारू आपने प्रसाद जिस का- बात पर जोर दिया और बहुत अच्छी बात आपने कही कि पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि महागठबंधन के जब बड़े नेता एक साथ बैठेंगे तो सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो तय किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर भी लाइव जुड़ चुके हैं। हम अमर का रुख करेंगे। अमर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे और बैठक के बाद आज जब कांग्रेस के तमाम नेताओं से आपने बात की तो विधानसभा चुनाव को लेकर और खास करके सीटों को लेकर उनकी क्या बातें थी, दर्शकों से साझा करें। में उनका वर्चस्व जो बना रहे। और मुझे लगता है कि जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारा दावा बनता है कि हम जो है पिछले चुनाव 31 सीटों पर लड़े थे और आप 37 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उम्मीद ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि 31 पे पहले लड़े थे, 2 सीट 3 सीट जो है ऐसे भी आ गया, क्योंकि जेपी पटेल का भी जिक्र किया उन्होंने, 2 विधायक जो है कांग्रेस में शामिल हो गई, तो सब तो 3 तो ऐसे बढ़ गया और कुछ सीटें ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस जो मजबूत है। तो इस आधार पे अगर चुनाव जीतना है तो इसमें सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। इन्होंने अपनी बात तो कही, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जब हम लोग आपस में बैठेंगे तो तय करेंगे कि आखिर कितने सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और कितने सीट पर जेएमएम और आरजेडी चुनाव लड़ेगी। सवाल उठता है कि ये एक दबाव की पॉलिटिक्स है, राजनीतिक है, इसको मैं मान के चलता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि 37 सीटों पर हमारा हक बनता है और दावा बनता है, अगर हम डरते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी वहां जिस सीटों पे मजबूत है तो उसका हक जो है कांग्रेस पार्टी का ही बनता है। आने वाले समय में सामने बैठा जाएगा, जेएमएम से बात होगी, उसके बाद जो है ये तय होगा कि कौन से सीट पर कौन उम्मीदवार लड़ेंगे और किस पार्टी का ये खाते में जाएगा। अभी इस सब पर तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपने ओर से दावा पेश कर दिया है। बिल्कुल सर, कांग्रेस ने अपनी ओर से दावा पेश कर दिया है। पिछले अगर चुनाव की बात कर ले 31+2 यानी कि 33 सीटों को लेकर अभी फिलहाल दावेदारी पेश की गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कांग्रेस के नेताओं की ओर से और भी सीटों पर महागठबंधन के नेता जब एक साथ बैठेंगे तो और भी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस मांग कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त ये खड़ा हो रहा है कि देखिए, लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस थी और हमेशा से हमने देखा है, पिछली बार अगर चुनाव की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम पार्टी रहती है। ऐसे में अगर 31+2 33 सीटों की बात कर ले और भी कहा जा रहा है कि और भी सीटों की मांग हो सकती है, ऐसे में मुद्दे क्या होने वाले हैं? क्योंकि हमने कई नेताओं को आज सुना तो हमने सुना कि बीजेपी के खिलाफ और खास करके केंद्र सरकार के खिलाफ तुरंत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पूरी तरह से मुखर होते नजर आए। क्या केंद्र सरकार की बातों को लेकर इस बार चुनाव में उतरेगी कांग्रेस? है क्योंकि आज एक रेजोल्यूशन भी पास की गई और उस रेजोल्यूशन में ये कहा कि जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचार की है, हिडनबर्ग की अगर एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो वो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। दूसरा मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है राहुल गांधी की जातिगत जनगणना को लेकर के, तो उस मुद्दे को उठाएगी। कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल आज उन्होंने अपने इस बैठक में साफ कर दिया। तीसरा मुद्दा जो है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, तो कांग्रेस इन 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है कि 4 राज्यों में चुनाव है, खास करके झारखंड की अगर बात करें, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जहां पर यह कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर चुनाव कांग्रेस जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। और कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपनाया था और यही वजह है कि 44 से लेकर के आज 99 सीटों पर आ गई है और एक सीट जो पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़ करके शामिल हुए तो 100 सीट का उन्होंने पूरा कर दिया है। तो ये उत्साह है कांग्रेस पार्टी में और इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जाएगी और चुनाव लड़ेगी। मुद्दा बिल्कुल साफ है। आज एक रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस पार्टी ने और सबको इस बात का एक संकेत। तो आज की बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई है अमर, खास करके अगर हम बात कर ले जिन रेजोल्यूशंस का आपने जिक्र किया और हमने देखा कि बैठक के तुरंत बाद केंद्र सरकार के खिलाफ ज्यादा मुखर नजर आए कांग्रेस के नेता। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयलाल हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अगर हम आरजेडी की बात कर लें अजय, तो हमने देखा है कि राज्य सरकार के खिलाफ बाकायदा गठबंधन में रहते हुए आरजेडी के कई नेता नाराज नजर आए, धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का साथ भी हमने आरजेडी के नेताओं को देते देखा। और इस बार
बार जो 22 सीटों की मांग की गई है, क्या मुश्किलात बढ़ने वाली है? जो जैसा कि मैंने कहा कि इस बार प्रदेश राजद के नेताओं को पटना से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसके बाद से प्रदेश आरजेडी के नेता थोड़े अपने ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर में दिख रहे हैं। आपको याद होगा कि महज 4-5 दिन पहले प्रदेश आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, उनके साथ रंजन यादव सहित कई अन्य नेता राजभवन के पास शिक्षकों के साथ धरने पर बैठे थे और सरकार के खिलाफ बयान भी दिया था। इसका क्या मतलब समझा जाए? जब आप गठबंधन में सरकार हैं, आपके विधायक राज्य सरकार में मंत्री हैं और आप अपने ही सरकार के खिलाफ राजभवन के पास धरने में शामिल होते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी नीयत कहीं ना कहीं अच्छी बिल्कुल, अब तो नीयत पर भी सवाल उठने लगे हैं क्योंकि 22 सीटों की बात जो सामने आ गई है। अजय, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अमर भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। अमर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज 11 के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।